हेलो बच्चों, क्या हाल है। पिछली क्लास में हमने बेसिक मैथमेटिक्स का ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट देखा था। ट्रिगोनोमेट्री में जैसे डिफरेंट एंगल्स, रेडियन, डिग्री, मेजरमेंट कैसे होता है, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के बारे में बताए थे। डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिफरेंट एंगल्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में कैसे निकालते हैं इसके बारे में देखे थे, जिसके बारे में हमने बताया था कि इसका यूज हम डिफरेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में भी करते हैं। आज हम इसी में पॉलिनोमियल्स के बारे में देखेंगे कि उसका बेसिक पार्ट क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल के बारे में एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल मींस एक्स, वाई, जेड वगैरह जो होता है उसका पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे अगर आप देखिए यहाँ पर में तो x प्लस 1, एक्स का पावर कितना है? प्लस 1, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। आप यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, एक्स का पावर 2 जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। उसी तरह से एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये सब जितना भी ये सब के सब पॉलिनोमियल है। अगर हम y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स देखें तो एक तरह से देखो तो यहां पर 1 बाई एक्स में x का पावर -1 हो गया न्यूमरेटर में जाने के बाद। इसमें भी देखो तो वही चीज है, x का पावर -1 हो जाएगा। यानी इस केस में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। x की पावर -2 प्लस एक्स प्लस 2, ये सब पॉलिनोमियल नहीं है। इसके लिए यहां पर में प्लस हो माइनस हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ हमें सिंबल्स देखना होगा जो हम लोग सबसे पहले लेस देन, ग्रेटर देन के केस में पढ़ा करते थे 9th-10th क्लास में। उसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग देखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म किस तरह से वो देखें। मान लीजिए कि 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6 है। इसका क्या अर्थ हुआ कि x का वैल्यू 2 भी है और 6 भी है, यानी 2 एंड 6 आर इंक्लूडेड। इंक्लूडेड को हम लोग बिग ब्रैकेट से लिखते हैं, यानी x बिलोंग्स टू 2 to 6। ये बिग ब्रैकेट है, इसको हम लोग क्लोज इंटरवल भी कहते हैं। क्लोज 2, 6 क्लोज। ये बताएगा कि x का वैल्यू 2 भी है, 6 भी है और इसके बीच का भी सारा नंबर है। अगर हम देखें कि 2 इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, इट मींस x का वैल्यू 2 नहीं होगा, लेकिन 6 इंक्लूड है। यानी एक्सक्लूड 2 इंक्लूड 6, इसे हम पढ़ते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल टू 6 क्लोज इंटरवल। यानी यहां पर में 2 एक्सक्लूड रहेगा। एक और चीज बता दें, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 6, ये फॉर्म भी चलता है। 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 6 में, यानी 2 इंक्लूड है, 6 एक्सक्लूड है। एक्सक्लूड का साइन यानी स्मॉल ब्रैकेट से, इसको भी हम देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं 2, 6 ओपन इंटरवल, ब्रैकेट को उल्टा कर दो। उसी तरह से यहां 2 लेस देन एक्स लेस देन 6 में 2 भी नहीं है और 6 भी नहीं है, यानी 2 और 6 के बीच का नंबर सिर्फ आएगा। तो हम दोनों एक्सक्लूडिंग साइन देंगे, दोनों ओपन इंटरवल देंगे। यहां भी हम इसे ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से 2, 6। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक मेथड है, जनरल मेथड, तो आप लोग क्लास 9th-10th में भी देखे होंगे, एक वेविकर मेथड टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। एक्चुअली ये मेथड बड़े बड़े इनइक्वेशन को इजी वे में सॉल्व करने का एक तरीका है। मान लो कि x प्लस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x प्लस डी ये हमारा ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, लेस देन इक्वल टू 0 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू का भी साइन होना मीन्स इंक्लूडिंग का साइन होगा, यानी क्लोज इंटरवल आएगा। और अगर सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन है, इक्वलिटी का साइन नहीं है, इट मीन्स हमारा सिंबल सिर्फ ओपन इंटरवल में रहेगा। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये मेथड बताते हैं। सबसे पहला काम करना है हमें कि x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना देना है। ओके, वो किस तरह से? जैसे मान लो तुम्हारे पास दे दे कि 2 - x ग्रेटर देन 0,
अभी हम क्या देख रहे हैं कि x का साइन माइनस में है ना, अगर माइनस कॉमन ले लो ये हमारा x माइनस 2 हो जाएगा, और अगर x का साइन पॉजिटिव हो गया इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, बन जाएगा लेस देन 0। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव बना देना है। x का कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के बाद क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करो। क्रिटिकल पॉइंट्स का अर्थ होता है हर एक टर्म को 0 के इक्वल करो और x निकाल लो। जैसे x प्लस a को 0 करेंगे तो x का वैल्यू हमें माइनस a मिलेगा, x माइनस b को 0 करेंगे तो b मिलेगा, x माइनस c को 0 करेंगे c मिलेगा, x प्लस d को 0 करेंगे x का वैल्यू माइनस d रहेगा। इन सभी नंबर्स को नंबर लाइंस पे रखो जैसे हम क्लास 8 9 में रखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मान लो ये एक हमारा लाइन है जिस पर में माइनस इन्फिनिटी, माइनस ए, माइनस टी, बी, सी मान लिए है ऐसा कि माइनस ए इज लेस देन माइनस टी, माइनस टी इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, या सपोज किए हुए आगे एग्जांपल्स में और भी देखेंगे। इसमें दोनों साइड माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का साइन दे दो नंबर लाइन पे। ध्यान में रहे कि माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी को हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, हम अपने कन्वीनियंट के लिए इसको रखते हैं। इन्फिनिटी से जस्ट अबव द लाइन से एक वेव बनाना शुरू करो। देखो इस तरह से एक वेव जा रहा है और इन सारे पॉइंट से ये पास करता हुआ माइनस इन्फिनिटी पर टच करेगा। याद रखेंगे ये वेव ही कर प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे और नीचे से नहीं बनाना है, हमें ऊपर से ग्राफ बनाना। वेव इस तरह से वेव बनाते चलो और बता दे जितना क्रिटिकल पॉइंट्स मिला था इसके अलावा कोई भी पॉइंट नंबर लाइन पे नहीं रखना है। हमारे पास 4 क्रिटिकल पॉइंट्स था, 4 ही पॉइंट्स आना चाहिए, माइनस ए, माइनस डी, बी और सी, और इन्फिनिटी से हर एक पॉइंट से हम एक वेव पास करा देंगे। अगर क्वेश्चन में हमारे पास ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन रहा तो ये जो वेव बना हुआ है नंबर लाइन से ऊपर वाला पार्ट, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। जबकि लेस देन का साइन होने पर में ये नीचे वाला पार्ट आंसर होगा, ये नीचे का पार्ट आंसर होगा। बता दें ग्रेटर देन इक्वल टू रहे या ग्रेटर देन रहे सेम केस है, बस डिफरेंस क्या आएगा जैसा अभी बताए थे, इक्वलिटी का साइन रहेगा तो क्लोजिंग इंटरवल भी आएगा। अगर इक्वलिटी का साइन नहीं रहा तो ओपन इंटरवल चलेगा। यहां भी हमारे पास लेस देन रहा तब भी यही चलेगा, सिर्फ लेस देन रहा तब भी यही चलेगा। आइए कुछ क्वेश्चन से इसे हम समझते हैं। मान लीजिए x प्लस 1, x माइनस 4, x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0 है। हम एक चीज तो देख रहे हैं ना कि x का कोफिशिएंट तीनों पार्ट में पॉजिटिव है, यानी क्रिटिकल पॉइंट अगर फाइंड करें यानी हर एक टर्म को 0 की इक्वल करें तो x का क्या सब वैल्यू मिलेगा। x मिलने जा रहा है आपको -1, 4, -6, राइट। इसे हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखने पर ही करना, क्रिटिकल पॉइंट्स पर तो अंतर नहीं पड़ेगा लेकिन सॉल्यूशन में अंतर पड़ जाएगा। अब क्या करो कि इन तीनों पॉइंट्स को नंबर लाइन पे रखो। देखिए -6, -1 और 4। जैसा बताया कि राइट साइड में इंफिनिटी लेना है, लेफ्ट साइड में माइनस इंफिनिटी। अपने कन्वीनियंट के लिए यह नंबर लाइन पे नहीं लिखा जाता। इसके बाद का स्टेप बताए हम कि इंफिनिटी से आपको वेव बनाना है और वो ऊपर से स्टार्ट करते हुए हर एक पॉइंट से पास करे ऐसे। चूंकि साइन हमारे पास में यहां पर क्या है, लेस देन और लेस देन है, तो नीचे वाला पार्ट आंसर होगा, ये पार्ट आंसर होगा, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -6 यूनियन -1 से 4।
क्योंकि इक्वल टू का भी साइन था इसलिए बेटा क्लोज इंटरवल आ रहा है, लेकिन इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आप जानते हैं अनडिफाइंड टर्म है, अनडिफाइंड टर्म किसी का आंसर नहीं हो सकता, इसीलिए इनडेफिनिट यानी इनफाइनाइट टर्म्स को हमेशा हम ओपन इंटरवल में रखेंगे यानी एक्सक्लूडिंग टर्म में रखेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से -6 और -1 से 4। यूनियन, ये साइन है यूनियन का, इसका मीनिंग होता है, और जो अपसेट थ्योरी में देखेंगे तो माइनस इंफिनिटी से -6 या -1 से 4। अब चेक भी कर सकते हो, -1 से 4 के बीच का कोई भी एक नंबर लो, या माइनस इंफिनिटी से -6 के बीच का कोई नंबर लो। मान लो हम -1 से 4 के बीच 0 लेते हैं, इसमें रखो, देखो सेटिस्फाई करना चाहिए। 0 + 1 1, 0 - 4 -4, 0 + 6 6, तीनों को मल्टीप्लाई करें -24 जो 0 से छोटा है ना, तो हम आंसर निकालने के बाद हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। तो यहां एक चीज देखना, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव, x पॉजिटिव, x पॉजिटिव। यहां से अगर हम माइनस कॉमन लेकर के हटा दें, इट मींस ये इनइक्वालिटी का साइन बदल करके हो जाएगा लेस देन इक्वल। नहीं, एक माइनस कॉमन लेके हटाएंगे, अभी अभी एक्सप्लेन किए थे, तो साइन बदल जाएगा ना। अब अगर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करूं तो देखो क्या सब पॉइंट मिलने जा रहा है हमें, -3 4 5 -6। अब इसे नंबर लाइन पर में शो करो, चलो रखते हैं नंबर लाइन पे। -6 -3 4 5 इंफिनिटी -इंफिनिटी, राइट। अब यहां से क्या करेंगे, हम क्या बताए थे कि वेव कर्व कहां से स्टार्ट करना है, इंफिनिटी से स्टार्ट करना है और ऊपर से चलेगा वेव बनना। तो इंफिनिटी के बाद 5 से पास करेगा, 4 से करेगा, -3 से करेगा, -6 से करेगा और माइनस इंफिनिटी पर चला गया। माइनस इंफिनिटी पर जो जाएगा ना, वो ऊपर से भी एंड कर सकता है, नीचे से भी एंड कर सकता है, लेकिन प्लस इंफिनिटी पर हमेशा ऊपर से लेकर के जाना है। अब देखो हमारे पास जो साइन है वो ग्रेटर नहीं रहा, हमारे पास साइन लेस देन बन चुका है, चूंकि एक माइनस कॉमन लेके हटाना पड़ा था। तो सॉल्यूशन बनेगा ये पार्ट और ये पार्ट, यानी -6 से -3 यूनियन 4 से 5। इंटरवल कौन सा आएगा दोनों में, दोनों में क्लोज इंटरवल रहेगा, कारण इक्वल टू का भी साइन है। यूनियन क्लोज इंटरवल क्लोज इंटरवल, यानी -6 से -3 और यहां 4 से 5 तक। इंफिनिटी आएगा तभी आप उसको ओपन इंटरवल में चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं थर्ड नंबर पर मैं देखो, अगर नेक्स्ट पर मैं देखो, अभी कई एग्जांपल्स हम यहां रखे हैं जिससे कि आपको ठीक से समझ में आ जाए। x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, यानी एक तरह से कहो तो यहां से भी माइनस कॉमन लेना होगा, यहां भी कॉमन लेना होगा, यानी ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया। इट मींस इसके इनइक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें। अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट लो, क्या सब मिलेगा हमें, -3 2 -5 -7 और 4, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास में मिल गए। 3 2 -5 -7 4 नंबर लाइन पे रखो, फिर स्टार्ट कीजिए। -7 -5 -3
2 4। राइट साइड में प्लस इंफिनिटी लेंगे, एक माइनस इंफिनिटी लेंगे। फिर से आप वेव बनाइए। वेव जब यहां से शुरू होगा, ये चला, ग्रेटर देन का साइन है, यानी आंसर कौन सा होगा? ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट। क्लियर? यहां भी इंफिनिटी पर आप ओपन इंटरवल देंगे, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? -7 से -5, -3 से 2 और 4 से इंफिनिटी। चलिए देखिए, x बिलोंग्स टू -7 से -5। आप समझ रहे, क्लोज इंटरवल आ रहा है, चूंकि इक्वलिटी का भी साइन है। यूनियन -3 से 2, यूनियन 4 से इंफिनिटी, और इंफिनिटी पर ओपन इंटरवल, चूंकि किसी का आंसर नहीं हो सकता, यानी एक्सक्लूडेड पार्ट है। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मैं देखूं फिर, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यहां लेकिन एक नेगेटिव आ गया, एक यहां नेगेटिव आ गया, एक यहां नेगेटिव आया। तो अब देखो, एक नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, यानी तीनों को मल्टीप्लाई करो तो फिर से नेगेटिव आएगा ना, और नेगेटिव आने पर इक्वलिटी का साइन जैसा होता है चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा ग्रेटर देन जीरो। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें, देखें क्या सब मिलता है। x + 3 0, यानी -3, -1, 4/5, 3, 7। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? नंबर लाइन पे इसे रखिए, ऑर्डर बिल्कुल रखिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। -3, -1, 4/5, 3, 7, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी से लेकर के जाएं, ऊपर से कर्व बनाना है आपको, क्योंकि ग्रेटर का साइन बन गया, पहले वाला इनइक्वालिटी का साइन बदल चुका है, यानी आंसर आपका हो जाएगा एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। यानी -3 से -1, 4/5 से 3, 7 से इंफिनिटी। और एक चीज, इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं है, यानी सब के सब ओपन इंटरवल में रहेगा, यानी x बिलोंग्स टू -3 से -1, यूनियन 4/5 से 3, यूनियन 7 से इंफिनिटी, जो कि इक्वलिटी का साइन नहीं है। ये तो काफी इजी रहा, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना आसान आपको कंपटीशन का क्वेश्चन बनाते समय में नहीं मिलेगा। वहां कुछ इसमें पावर शो कर दिया करेगा, पावर कुछ इवन नंबर रहेगा या ऑड नंबर रहेगा, लेकिन रहेगा इंटीजर में, क्योंकि पहले ही देख चुके हम लोग कि पॉलिनोमियल मींस कि पावर पॉजिटिव इंटीजर होना मस्ट है। अब देखिए यहां पर में, यहां ऑड पावर है और यहां इवन पावर है। इवन पावर जो भी रहेगा उस टर्म को हमें सबसे पहले छोड़ देना है, उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन उसके बारे में फिर देखेंगे हम। इवन पावर वाले को छोड़ो और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, तो देखो तुम्हारे पास क्या सब मिलने जा रहा है। -2, -4 और 5, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिलने जा रहा है। बता दें 2 के बारे में फिर देखेंगे हम, जिसको छोड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इवन पावर्स को कुछ करना ही नहीं है। याद रखें, वेवी कर्व का इनिशियल पार्ट जो है कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, वो रहना ही चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए नंबर लाइन पर अगर हम रखते हैं इसको, तो क्या बनता है?
-4 -2 5 इंफिनिटी -इंफिनिटी, और सब कुछ सेम प्रोसेस चलना है, सिर्फ प्लस इंफिनिटी इवेंट पावर जो भी रहेगा उसको अभी छोड़ देना है। अब आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मीन्स ऊपर वाला आंसर होना चाहिए, यानी आंसर ये पार्ट आएगा और ये पार्ट आएगा। चलिए लिखते हैं पहले। आंसर हमारा बनने जा रहा है -4 से लेकर के 2 -2 यूनियन 5 से लेकर के इंफिनिटी। अब देखो, जिसको छोड़े थे हम उस पर चलते हैं। जिस टर्म को छोड़े थे इसमें अगर x का वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट रखो 2, तब देखो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। अगर हम 2 रखें तो 2 - 2 0, 0 के इक्वल है ना यहाँ पर, इट मीन्स 2 भी इसका आंसर हो सकता है। अब हमें खोजना है कि वो 2 हमारे सॉल्यूशन में कहीं है या नहीं। हम देख रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक कहीं भी 2 नहीं आ रहा है। हम लिखेंगे कैसे, वो देखो, यूनियन 2, राइट। लेकिन यहीं पर में इसी क्वेश्चन में अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो फिर 2 आंसर नहीं हो सकता था, क्योंकि 2 रखने पर 0 हो जाएगा। और एग्जांपल इस तरह से देखते हैं, यानी एक रेशनल फॉर्म में px/qx के फॉर्म में है, सब कुछ सेम प्रोसेस चलेगा। पावर जो इवन रहेगा उसको छोड़ दो, यानी हम छोड़ेंगे इस टर्म को, छोड़ेंगे इस टर्म को, चूंकि पावर एक का 2 है, दूसरे का 4 है। रिमेनिंग पार्ट का अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालो तो हमारे पास 3 और 5 आ रहा है। 2 क्रिटिकल पॉइंट, सिर्फ 2 क्रिटिकल पॉइंट्स नंबर लाइन पे रखें आप। 3 5 इंफिनिटी -इंफिनिटी, वेव बनाओ। हमारे पास में ग्रेटर का साइन है, यानी न्यूमरेटर पार्ट आंसर, ऊपर वाला पार्ट आंसर आएगा, यानी ये आंसर आएगा और ये आंसर आएगा। नहीं तो देखो आंसर क्या हमारे पास बनने जा रहा है, -इंफिनिटी से 3 ओपन इंटरवल, चूंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, यूनियन 5 से लेकर के इंफिनिटी। अब चलिए, जब हमारे पास समथिंग बाय समथिंग यानी रेशनल फॉर्म में रहा तो हमें सबसे पहले जिसको छोड़े थे उसको देखो। x का वैल्यू क्या -2 हो सकता है? यह नहीं हो सकता है, कारण अगर -2 रहा क्रिटिकल पॉइंट से, अगर -2 लेंगे तो ये 0 की इक्वल हो जाएगा, जबकि इनइक्वालिटी में 0 नहीं है। यानी हमें -2 अगर आ रहा है तो हटाना है इसे। x+4 की पावर 4 को देखो, x का वैल्यू -4 नहीं हो सकता, कारण अगर -4 हो गया तो नीचे 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड, यानी हमें -4 भी हटाना होगा। तो -4 को भी हटाइए। इसके बाद चलिए डिनोमिनेटर में x का वैल्यू -5 यानी क्रिटिकल पॉइंट 5, अगर हम 5 लें तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, यानी 5 भी हमारा नहीं हो सकता है, 5 भी आंसर नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं कि ये सारा पॉइंट अगर सॉल्यूशन में है तो उसको हटाना होगा हमें। कैसे हटाते हैं वो देखिए। -2 इसके बीच में आ रहा है, -4 इसके बीच में आ रहा है, और 5 वैसे भी एक्सक्लूड है क्योंकि ओपन इंटरवल है हमारे पास में, इक्वल टू का साइन नहीं था, यानी सिर्फ इस 2 नंबर्स को हमें हटाना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे वो देखना यहां। x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -4 यूनियन
-4 से -2 यूनियन -2 से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। देखो यहां बच्चों -4 को हम एक्सक्लूड कर दिए हैं, एक्सक्लूडिंग साइन है, ओपन इंटरवल है, हट चुका -4। -2 पर में भी देखो ओपन इंटरवल दोनों जगह कर दिए हैं, यानी एक्सक्लूड यानी ओपन इंटरवल, हट चुका वो नंबर्स, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ये पार्ट। तो हम इस तरह से जब फ्रैक्शन में हो, यानी कहने का अर्थ है कि px बाई qx के फॉर्म में हो, तो इस तरह से निकाला करेंगे। इसी पर और भी क्वेश्चन देखें। 7 नंबर, यहां पर देखो तो हमें इस टर्म को छोड़ना होगा, कारण पावर इवन नंबर है, और तब अगर रिमेनिंग का क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें तो देखिए क्या सब आ रहा है आपके पास में, 2 -2 -1 5, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया। रखते हैं नंबर लाइन पे, -5 -2 -1 2, रुक जाए ये बेटा, चलिए ये -5 हटाएं, इसलिए हमारे पास 5 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में -2 -1 2 5 इन्फिनिटी, और यहां मान लो माइनस इन्फिनिटी हमारे पास में है। बनाओ, ये वेव गया आपका, साइन किसका है, लेस देन का, यानी आंसर ये नीचे वाला पार्ट होगा 2। तो आंसर होना चाहिए क्या, पहले वो देख लो कि x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 2 से 5, है ना। लेकिन आइए अभी बहुत कुछ है इसमें। इक्वलिटी का साइन था, जिस कारण से यहां इनइक्वालिटी का साइन था, जिस कारण से हम क्लोज इंटरवल दिए हैं। अब किसको छोड़े थे, छोड़े थे हम इवन पावर का, जिसमें x का वैल्यू 4, क्या 4 हो सकता है इसमें। अगर हम x का वैल्यू 4 ले लें तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 होने का अर्थ है नॉट डिफाइंड, यानी एक तो हम 4 एलिमेंट को हटाना है, राइट बेटा। x का वैल्यू 5 भी नहीं हो सकता, चूंकि डिनोमिनेटर में है, अगर 5 लें तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी 5 को भी यहां से हटाना पड़ेगा। नहीं, 4 और 5, अब देखना है कि क्या ये एलिमेंट हमारे पास में सॉल्यूशन में है या नहीं। हम देख रहे हैं 4 और 5 यहां पर प्रेजेंट है सॉल्यूशन में हमारे पास, इसको एक्सक्लूड करना होगा हमें। तो आइए कैसे एक्सक्लूड करें, देखते हैं। x बिलोंग्स टू, इस बीच का तो आपका सारा आंसर है, कोई एक्सक्लूड नहीं होने जा रहा है, -2 से -1 यूनियन, अगर 2 के बाद 4 आता है, 4 को हम ओपन इंटरवल बना दें, यानी एक्सक्लूड कर दें, ये नंबर चला गया, यूनियन 4 से लेकर के 5 पर में हमारा था क्लोज, लेकिन अगर ओपन कर दो, ये साइन जो बता रहा था कि 5 नहीं होना चाहिए, अब 5 नहीं रहेगा, चूंकि ओपन इंटरवल कर देना मीन्स हमारे पास में वो टर्म हट गया, एक्सक्लूड कर गया, राइट बच्चों। आइए नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं। x minus 3 4 minus x x plus 2 x plus 1 x plus 5 greater than equal to 0। सबसे पहले देखें आप इसमें क्या x का कोएफिशिएंट हर एक पॉजिटिव है। अब देख रहे हैं कि एक इसमें डिस्टर्ब कर रहा है,
वो है 4 माइनस एक्स। यानी अगर हम इसको x माइनस 4 करें तो इसके लिए एक माइनस कॉमन लेना होगा, और एक माइनस जैसे ही आया हमने बताया था कि साइन इनइक्वालिटी का बदल जाएगा। नहीं, अब अगर तुम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो तो क्या सब मिलने जा रहा है इसमें? 3, 4, -2, -1, -5। 5 क्रिटिकल पॉइंट। इस बार प्रॉब्लम्स वाला तो कुछ है नहीं, ऐसा कि कोई पावर रहेगा आपका इवन ऑड वगैरह, कुछ नहीं देखना है। नंबर लाइन पर भी इसको रखिए, -5, -2, -1, 3, 4। नंबर लाइन को और थोड़ा सा बढ़ा लें हम, इंफिनिटी, -इंफिनिटी। राइट बेटा, यहां से अब एक वेव बनाना शुरू करो जो इसके हर एक नंबर से जाए। ध्यान में रखना, पहले ही बता चुके हैं कि एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट हमें नहीं रखना है इसमें। जितना क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा सिर्फ वही एलिमेंट्स यहां रहेगा। साइन अब ग्रेटर का नहीं रहा हमारे पास में, लेस का बन गया है, यानी आंसर बनेगा एक ये और एक ये पार्ट। 3 पार्ट आंसर बनने जा रहा है आपका। चलिए पहले आंसर लिखते हैं, फिर कुछ हटाना भी पड़ेगा, चूंकि डिनोमिनेटर में नंबर्स भी है, नहीं भी हटाना पड़ सके वो तो बात की बात रही। सबसे पहले अगर अभी तक देखें तो हमारे पास आंसर बनने जा रहा है x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -5 यूनियन -2 से -1 यूनियन 3 से 4। राइट बेटा, अब एक चीज देख, क्लोज इंटरवल क्यों आ रहा है वो तो आप समझ रहे होंगे, चूंकि हमारे पास में इक्वलिटी का भी साइन है, इक्वलिटी का भी साइन। लेकिन x का वैल्यू -1 नहीं हो सकता, कारण अगर -1 हुआ तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये समझ रहे हैं ना कि नहीं होगा मीन्स क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। तो -1 यहां पर में है, यानी ये सिंबल हमें बदल के ऐसे लिखना पड़ेगा। x का वैल्यू -5 भी नहीं होगा, देखिए कहीं -5 है या नहीं, यहां है, इस साइन को बदल करके ओपन बना देना है और सब कुछ सेम रहेगा। ये था हमारे पास में वेवी कर्व से इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। आइए एक 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखो तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आ जाएगा कारण पावर ऑड नंबर है, लेकिन इस नेगेटिव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि पावर इवन नंबर है। -x का होल पावर 4 करो या x का पावर 4 करो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी हमें एक माइनस यहां से कॉमन लेना है, एक माइनस यहां से लेना है, यानी प्लस हो जाएगा। इनइक्वालिटी के साइन पर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। चलिए अगर क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें तो 4, 3, 5, -2, -4, और जैसा बताए थे इवन पावर अगर है तो उसको तो छोड़ देना, उसको क्रिटिकल पॉइंट्स में हम काउंट नहीं करते। अगर नंबर लाइंस पे रखो तो -4, -2, 3, 4, 5, इंफिनिटी, -इंफिनिटी। राइट, अब फिर उसी तरह से वेव बनाए। मेरे ख्याल से अभी तक में टोटल वेव का फॉर्मेशन बिल्कुल तैयार हो गया होगा, क्योंकि कई क्वेश्चंस में बता चुके हैं। ये साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े था, यानी लेस देन इक्वल टू था। इट मींस आंसर हमारा नीचे वाला 1, 2, 3 पार्ट आंसर है। सबसे पहले तो इस आंसर को हम लिख लें, फिर जिसको छोड़े थे और जो डिनोमिनेटर है उसको देखेंगे हम। तो अभी तक में आपका आंसर बनने जा रहा है
x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से -4, और इक्वलिटी के कारण अभी अगर हम कहें तो क्लोज इंटरवल यूनियन -2 से 3, यूनियन 4 से 5 तक। अब आइए पावर इवन वाला सबसे पहले हटाते हैं। x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। क्या कहीं पर में देखो इसमें 2 आ रहा है क्या? हाँ, हम देख रहे हैं। यहां पर सबसे पहले हम लिख ही लेते हैं। यहां पर देखो, एक तो 2 नहीं होगा। x का वैल्यू यहां से -4 भी नहीं हो सकता, कारण -4 रखने पर ये 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 मींस नॉट डिफाइंड, तो एक हमें -4 भी हटाना होगा। यहां से -2 भी हटाना होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स बन रहा है, तो -2 भी हटाना। अब देखते हैं ये तीनों नंबर हमारे पास रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो चलिए 2 यहां पर आएगा, हटाना होगा यहां से 2। -4 इंक्लूड है, जबकि छोड़ना है इसे, तो हम क्या करेंगे, इसके साइन को ओपन इंटरवल में बदल देंगे। अब आइए -2 पर देखिए, -2 कहीं पर है या नहीं है, यहां पर नहीं होना चाहिए, तो इस सिंबल को भी हम बदल करके बना देंगे ओपन इंटरवल। अब रहा कि 2 हटाएं कैसे इसके बीच से। कई क्वेश्चंस बना चुके हैं, आइए हम डायरेक्ट यहां लिखते हैं। सिर्फ इसको चेंज करके हमें क्या लिखना होगा, -2 से 2, यूनियन 2 से 3। देखिए 2 एक्सक्लूड कर गया, और जो -2 यहां इंक्लूड कर रहा था वो भी ओपन इंटरवल में आ गया। ये वेविकर मेथड एक बार आईआईटी में ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इसलिए ठीक से देखेंगे हम इस पर में। आगे देखो, x+3 x-4 का क्यूब x+7 स्क्वायर, ये हमारे पास में एक और क्वेश्चन है। अगर हम इवन पावर की बात करें तो सबसे पहले हमें ये छोड़ना होगा, ये छोड़ना। जहां तक x के कोफिशिएंट का सवाल है, सभी जगह पॉजिटिव है, यानी इनइक्वालिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं। अब अगर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो तो -3, 4, 3, -5। इवन नंबर तो लेना ही नहीं है हमें, सिर्फ ऑड पावर लेना है। तो -3, 4, 3, -5 4 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलने जा रहा है। रख दीजिए नंबर लाइन पर, -5, -3, 3, 4, इंफिनिटी, -इंफिनिटी। अगर हम यहां से एक वेव बनाएं, जैसा वेविकर मेथड का प्रोसेस था हमारा, ऐसे जा रहा है, इनइक्वालिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, यानी ग्रेटर देन, यानी आंसर हमारा ये 3 पार्ट आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम आंसर में, x बिलोंग्स टू ओपन -इंफिनिटी, -5 क्लोज्ड, यूनियन -3 से 3, यूनियन 4 से ओपन। इंफिनिटी के बारे में बता चुके कि हमेशा ओपन रहेगा, और चूंकि इक्वल टू का भी साइन था इसलिए सारा क्लोज्ड आया है अभी तक, ठीक है ना। अब देखो, जिसको छोड़े थे उस पर चलते हैं। x का वैल्यू इवन पावर में एक ये छोड़े थे, हमें देखना है x का वैल्यू -7 हो सकता है या नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर -7 हुआ तो 0 के इक्वल हो जाएगा, और 0 के इक्वल तो है ना हमारे पास, यानी -7 हो सकता है। देखिए कहीं -7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पर -7 आ रहा, -इंफिनिटी से -5, तो चलिए उसको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। सेकेंड इवन पावर पर आइए, x का वैल्यू 5 नहीं हो सकता, कारण अगर 5 हुआ तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और 5 यहां पर आ रहा है 4 से इंफिनिटी के बीच, यानी 5 हमें हटाना है। इसके अलावा डिनोमिनेटर का वाला पार्ट बताए थे कि कोई 0 नहीं हो सकता, यानी यहां x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता।
कोई बात नहीं, 3 नहीं हो सकता, हमारे पास है, तो इस जगह को हम लोग ओपन इंटरवल में बदल देंगे। x का वैल्यू -5 नहीं हो सकता, -5 देखें कहीं पर है, यहां पर है आपके पास में, ये इसको बदल करके चेंज कर दीजिए, अभी लिखेंगे हम। तो -7 तो था ही, कुछ करना ही नहीं है, एक यहां से 5 हटाना है, 2 सिंबल बदलना है। तो देखिए क्या बनने जा रहा है आपके पास में, x बिलोंग्स टू -∞ से -5, साइन बदल गया ओपन इंटरवल का, यूनियन -3 से 3 पर बदल गया आपका ओपन इंटरवल, यूनियन 4 से लेकर के 5 तक जाना है और 5 को ओपन करना है हमें, जिससे कि वो हट जाएगा, यूनियन 5 से लेकर के इंफिनिटी तक। ये था आपका वेवी कर्व का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चूंकि क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 हुआ, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में देख लें, इसमें बहुत कुछ आपका पढ़ा हुआ है। 9th की बात करें तो x² प्लस bx प्लस c, अगर a का वैल्यू 0 नहीं हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका डिस्क्रिमिनेंट याद होगा b² माइनस 4ac। x निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं -b प्लस -√d/2a। इसमें प्लस का साइन यूज करते हैं अल्फा के बदले में, माइनस का साइन यूज करते हैं बीटा के बदले में, अल्फा बीटा को हम रूट्स कहते हैं। ये आपका 10th वाला हम रिवीजन कर रहे हैं। अल्फा और बीटा को अगर ऐड कर दो, रूट कट जाएगा -b/a, जबकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर देखो तो c/a। अगर ax² प्लस bx प्लस c को फैक्टराइज करना हो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज ना हो, तो a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा का यूज करेंगे, अल्फा बीटा मीन्स बीटा, वही रूट्स इसका। अगर अल्फा बीटा रूट्स गिवन हो हमारे पास और पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो ये भी आपका 10th का कि x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 0। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे, वहां 3 रूट्स, 4 रूट्स, आइडेंटिटी सब कुछ देखेंगे हम। लेकिन यहाँ ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका 10th में नहीं था, और वो हम देखने जा रहे हैं, चूंकि इसका काफी यूज आएगा 11th में भी और आगे चल करके 12th में भी काफी यूज आता है। आइए इसके बारे में हम देखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c, मान लो कि यह पॉजिटिव है। सबसे पहले हम एक बार ग्राफ देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो देखना बेटा, मान लो y इज इक्वल टू ax² प्लस bx, डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, bx प्लस c है। इसका ग्राफ 2 टाइप से होता है। अगर a का वैल्यू पॉजिटिव रहा, 0 तो हो ही नहीं सकता है, तो ग्राफ हमेशा अपवर्ड बनेगा, और अगर a नेगेटिव रहा तो हमेशा ग्राफ डाउनवर्ड बना करेगा। अपवर्ड डाउनवर्ड, इसमें भी कुछ केसेस हैं हमारे पास में। देखो, मान लो हमारा a पॉजिटिव है, ये एक्सिस हमारा, एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस, ये ग्राफ अगर a पॉजिटिव है, अगर ये a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे टच करके जा सकता, ग्राफ टच करके जा सकता, इंटरसेक्ट करके जा सकता, या ग्राफ ना टच करे ना इंटरसेक्ट करे। अगर देखें नेचर ऑफ फ्रूट्स 10th क्लास का याद करें, ये तभी पॉसिबल है ना जब d 0 के इक्वल हो, यानी एक ही रूट्स हो। इसका क्या अर्थ हो गया कि x का 2 रूट्स हमारे पास अलग अलग बनने जा रहा है, अल्फा और बीटा, तो नेचुरली है d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और इसमें अगर x एक्सिस को कट ही नहीं कट रहा है, इट मींस d लेस देन 0 होगा। हम बेटा एक चीज क्या देख रहे हैं यहां पर, ये ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, यानी सिर्फ पॉजिटिव बनेगा ना। इसी के लिए हम लिखे हैं यहां पर में कि अगर ax² प्लस bx प्लस c पॉजिटिव आ रहा हो, तो इसके लिए a पॉजिटिव और d नेगेटिव होना मस्ट है। a पॉजिटिव
और डी नेगेटिव, ये केसेस है हमारे पास ए ग्रेटर देन 0 का। तो इस केस को हम यहां लिखे हैं, और भी केसेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन दोनों को पढ़ेंगे हम लोग। यानी ए पॉजिटिव डी नेगेटिव हो तो ग्राफ कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के ऊपर आप जानते हैं कि टर्म्स वाई पॉजिटिव आता है। ठीक इसी तरह से अगर हम ए नेगेटिव का केस देखें, कैसे बनाते हैं एक्सिस, एक्स एक्सिस अगर ए का वैल्यू नेगेटिव आ रहा हो तो ग्राफ या तो टच करके चलाएगा, इंटरसेक्ट करके चलाएगा, या नीचे से चला जाएगा। इसमें एक बार टच करने जा रहा है, नेचर ऑफ रूट्स याद करें तो d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने जा रहा है, 2 रूट्स होने जा रहा है, यानी d ग्रेटर देन 0 आएगा। और इसकी बात करें तो ना टच कर रहा है, ना इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कोई रियल रूट्स नहीं होगा, यानी इस केस में d नेगेटिव होना चाहिए। और ग्राफ कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे होना शो करेगा कि इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, यानी ए नेगेटिव और डी नेगेटिव होने पर हमारा ग्राफ नीचे चला गया। यानी अगर आप देखें दूसरा केसेस तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 यानी नेगेटिव होगा x के किसी भी वैल्यू के लिए अगर a नेगेटिव और d नेगेटिव आ रहा हो। थोड़ा सा इस क्वाड्रेटिक पर बेस्ड हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं इसी इनइक्वालिटी वे भी कर से रिलेटेड। आइए देखिए, इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहां पर मैं कोई भी एक साइन ले लो, मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू, जिस पर बनाना हो। इसके लिए देखो तो a पॉजिटिव है 3 और इसका d निकालते हैं। अगर इसका d निकालो तो b स्क्वायर माइनस 4ac 4 3 जा 12 2 जा 24 यानी नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव आ गया तो ये पार्ट हमारा नेगेटिव है। इट मींस इस दोनों को भी नेगेटिव होना होगा, तभी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। यानी x प्लस माइनस 5 इंटू x प्लस 4 को नेगेटिव होना होगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव आ गया था। a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 मींस ये फंक्शन ये फंक्शन पॉजिटिव होगा। इस केस को देखना बेटा, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव डी नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव हमेशा होता है, यहां देखिए। उसी तरह से अगर इस क्वेश्चन को देखें, इसका ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, इट मींस ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसको भी पॉजिटिव होना होगा, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। फिर उसी तरह से बेटा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लीजिए, तो -4 5 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ले जाइए, ये दोनों इसका आंसर। ये दोनों इसका आंसर। एक और एक क्वेश्चन देखें, यहां भी देखो तो a का वैल्यू इसके लिए के लिए पॉजिटिव है। अगर d निकालो तो 25 माइनस 16 यानी पॉजिटिव है। अब इस बार क्या बताएगा कि यहां 2 केसेस राइज होने जा रहा है। देखो ये कभी पॉजिटिव भी होगा कभी नेगेटिव भी होगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 पॉजिटिव भी बन सकता है, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 नेगेटिव भी हो सकता है। एक बार ग्राफ से थोड़ी सी हम यहां बता दें,
जिस केस में हमारा ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव दोनों रह गया, अब देख रहे हैं ना, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, दोनों केस यानी दो केस हमें डील करना। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो नेचुरली है कि ये जो पार्ट है हमारे पास, इसको भी पॉजिटिव होना होगा, यानी x प्लस 2 माइनस एक्स पॉजिटिव। और क्वेश्चन मान करके चल रहे हैं कि यह पॉजिटिव बनाने जा रहे हैं। x का साइन नेगेटिव में है तो पहले चेंज करना होगा, तो ये इनइक्वालिटी का साइन हमारा बदल करके लेस देन बन जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, काफी वे भी कर्व आप लोग देख चुके, -2 टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। यहां से वेव बनाइए, लेस देन है यानी आंसर ये हो जाएगा। अगर हम इसका नेगेटिव लेकर के चलते हैं, मान लो अगर ये पार्ट नेगेटिव है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी नेगेटिव होना चाहिए, जिससे कि माइनस माइनस प्लस हो जाए, यानी x प्लस 2 इंटू 2 माइनस एक्स, नेगेटिव साइन बदलेंगे चूंकि x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो x प्लस 2 x माइनस 2 पॉजिटिव, यानी इसी में देखो तो आंसर हमारे पास एबव द लाइन होगा, -2 टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये रहा आंसर, ये दोनों बन जाएगा। ये था हमारा क्वाड्रेटिक से इनइक्वालिटी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये सॉल्व करने का एक तरीका आप समझे होंगे इनइक्वालिटी का, कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब इनइक्वालिटी हमारे पास एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज में भी आएगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इसी पॉलिनोमियल से रिलेटेड ही इनइक्वालिटी भी उसमें मिक्स होगा। वैसे बताएं आगे जैसे जैसे बेसिक पार्ट का हम देखेंगे ना, ये पहले का ट्रिगोनोमेट्री भी ऐड होता जाएगा, ये पॉलिनोमियल भी ऐड होता जाएगा। हम लोग देखेंगे मेन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज के बारे में। उस एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज से हमें मैथमेटिक्स में तो बहुत ही ज्यादा यूज करना है, लेकिन कुछ फिजिक्स में जब आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ने लगेंगे, केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट वगैरह पढ़ेंगे, तो इसका काफी यूज होगा, हम देखेंगे। आज के लेक्चर का पीडीएफ आप नीचे से डाउनलोड कर लें। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं या फिर हमें मेल करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे, जो आपको बोर्ड IITs में प्रिपरेशन करने में काफी आसानी होगी। और बायो के स्टूडेंट्स के लिए भी आपको ये बेसिक पार्ट जब तक चलेगा वो आपको काफी हेल्प करेगा। थैंक यू, टेक केयर।